केंद्र की सुकुशल नेतृत्व वाली मोदी सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर कुटलहट भाजपा मंडल की ओर से विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन ग्राम पंचायत तनोह में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मलांगड़ ने की, जबकि विशेष अतिथि के रूप में कुटलहट के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र भुट्टो ने शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो मोदी सरकार की 11 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को विस्तार से कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार के सकुशल नेतृत्व में देश की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मोदी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, नारी वंदन अधिनियम 370, धारा 35A, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में ग्राम पंचायत की ओर से भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो को शाल और टोपी देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अमरनाथ शर्मा ने गत 2024 में हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रति भीतरघातियों की घोर निंदा करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को अपनी मां कहते थे, उन्होंने पार्टी के साथ दगा खेलते हुए अपना असली परिचय दे दिया है। ऐसे लोगों को पार्टी शीर्ष नेतृत्व द्वारा समय रहते सबक सिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी को भेदना चाहते हैं, ऐसा भाजपा संगठन में होना संभव नहीं है, क्योंकि भाजपा संगठन किसी व्यक्ति विशेष का संगठन नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 दशक तक कुटलहट का नेतृत्व कर चुके भाजपा नेता लगता है कि आज पार्टी से तंग आ चुके हैं और आए दिन अनाप शनाप बयान देकर क्षेत्र की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन कुटलहट की जनता ऐसा नहीं होने देगी और समय आने पर ऐसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव सूरम सिंह ने कहा कि कुटलहट भाजपा के बड़े नेता पार्टी संगठन में काम करने की बजाय समय से पहले ही सिर्फ टिकट की बात कर रहे हैं, जिसकी हम कुटलहट के समस्त कार्यकर्ता निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि 22 वर्षों से लेकर आज तक किसी भी भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कुटलहट से टिकट की इच्छा नहीं जताई गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी सर्वोपरि है, न कि व्यक्ति विशेष। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को बार बार टिकट देना कोई लिखित नहीं हुआ है, जबकि क्षेत्र में अन्य भी सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, वह भी अपना हक जताते हैं। वहीं कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के साथ ही लगभग 3 दर्जन लोगों द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल भी करवाया गया। इनके द्वारा पार्टी में शामिल होने की वजह पार्टी की अच्छी नीतियों एवं गरीब के उत्थान के लिए कार्य करना व महिलाओं को सम्मान देना है तथा भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो की विधानसभा क्षेत्र कुटलहट के प्रति भाजपा कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलना ही भाजपा में शामिल होने का मुख्य कारण है। आगे सुनिए क्या कह रहे भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो। इन्होंने बड़ी विस्तार पूर्वक बताया कि मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पार्टी द्वारा जो कार्यक्रम है निर्धारित किया गया कि आप गांव की तरफ कार्यक्रम करें। कार्यक्रम है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया। 11 वर्ष के कार्यकाल में अगर पहली बार बड़ी बड़ी कंट्रियों को हिंदुस्तान के आगे सिर झुकाने का अगर काम किसी ने करवाया है तो आदरणीय मोदी जी ने कराया है, भारतीय जनता पार्टी ने करवाया। और भारतीय जनता पार्टी उस काम को तब कर सकी जब आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। यहां से 5वीं बार आपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी भाई अनुराग ठाकुर जी सेंटर में मंत्री भी रहे, उनको 5वीं बार आपने यहां से मौका दिया। जो गरीबों के लिए सुविधा दी जाती थी, चाहे 125 यूनिट बिजली की बात थी, चाहे हिमकेयर की बात थी, कोई भी जो सुविधा थी गरीबों के लिए, इस सरकार ने सारी सुविधाएं वो बंद कर दी। मोदी ने नहीं की बंद, वो इस करने बंद नहीं की थी क्योंकि आपने उनके इतने हाथ मजबूत कर दिए, आपने उनके इतने हाथ मजबूत कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय लेने के सक्षम है। पहले है लंगड़ी सरकार नहीं है, ये वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे तो राती बेचारे बोलना सवेरा और जो 2-3 ममता वर्गे तो नटे जाना हाँ थोड़े नाल नहीं, क्योंकि साजो ये समझौता मंजूर नहीं है। अगर मोदी जी ने काम किया तो उहदे वास्ते अज देश 14वें नंबर से 4थे नंबर पर आई है। कई बार गाँव चर्चा चलती मेरा आर्थिक स्थिति होती है, आगे लेने आर्थिक स्थिति से मेरे घर वाले पेंशन मिल रही है, या बोलते मेरा मुंडू तो फौजी तो पैसे मिलने वो तां मिल रही है। देश की स्थिति ठीक है। अज पाकिस्तान की स्थिति दिखा तो कितनी है पाकिस्तान की स्थिति। अज पाकिस्तान रोटी के लिए वहां लाले पड़े, उनको रोटी के लिए तरफ रहे, उनके पास कुछ नहीं है।
नंग कंट्री है, उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने वेले लो, उनका कुछ नहीं है। वो ताई तो हर आदमी ने भूलने की कोशिश करते। 11 वर्ष के कार्यकाल में 3 ऑपरेशन हुए। एक अब जो लेटेस्ट हुआ वो तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो बच्चा बच्चा जानता है। एक एयर स्ट्राइक हुई। तो 3 बार 11 वर्षों में भारतीय सेना ने इस देश का मान सम्मान और इस देश का झंडा और इस देश का सर इतना ऊंचा कर दिया कि पूरे वर्ल्ड की जो सेना थी वो आज हिंदुस्तान की सेना की तरफ देख रही है और बिल्कुल स्टैंड की थी। और आज तो जी सरकार बनाई थी, बहुत मजबूती नाले सरकार बनाई, इस करके वो चीज़ा जड़ियां चाहे किसान सम्मान निधि है वो बंद नहीं हुई। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये बंद है कि मोदी जी की गारंटी है। जो गारंटियां मोदी जी ने दी वो एक भी गारंटी बंद नहीं हुई, वो चली है और उनमें बढ़ोतरी भी हो गई। अब जैसे 60 साल किया था आयुष्मान का, वो तो अब उसकी एज भी बढ़ा रहे हैं, उसको शायद बढ़ी गई, कई स्टेटों में तो बढ़ गई और कई स्टेटों में तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां 5 लाख से शायद 10 लाख उन्होंने कर दिया। जो मोदी जी ने कहा वो किया। और अब इस सरकार की भी आप कारगुजारी देख रहे हैं। 10 गारंटियां देकर सरकार सत्ता में आई थी, आपने देखा इनका क्या हाल है। जो गारंटियां दी वो सारी गारंटियां फिर मुझे भी कई बार पत्रकार पूछते हैं कि भाई साहब आप, मैंने कहा यार करते क्या वहां बैठ के। पहले 14 महीने तो ठीक निकली है कि बीजेपी के पैसे पूसे थे, काम चलता रहा, महसूस होया नहीं। पर हुण स्थिति तुम दिखा दे लगे थे क्या इस सरकार की हुआ। मुझे लगता होमगार्ड वाले तनख्वाह नहीं, जो बेचारे वाटर गार्ड लगे उन्हें सैलरी नहीं। और ये पहला प्रदेश है हिंदुस्तान का जहां एलओसी की कमी कोई नहीं है और पैसे मिलते नहीं किसी को, एलओसी कोई भी नहीं है। जब भी आप डिमांड करेंगे तो 20 करोड़ रुपए पकड़ने के लिए आ गया, पर 20 रुपए खाते में नहीं, पैसे किसी को नहीं मिल रहे हैं। ये तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला था। आप सबके आशीर्वाद से हम सब ने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि जब मुझे मौका मिला तो हम लगा था, क्योंकि इन लोगों की जो विचारधारा है वो सनातन को खत्म करने वाली विचारधारा है इनकी। और जब आपको शायद याद होगा जब कर्नाटका के चुनाव थे तो हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 98% हिंदूवादी विचारधारा को हम हरा के हमने सरकार बनाई है। और मैं पहला आदमी था जिसने उस दिन 5 एमएलए को ये बात बोली थी कि इन्होंने गलत बात बोली, हम सनातनी पहले हैं, एमएलए बाद में। एमएलए के सब ने मिलके भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को इतना मजबूत करना है कि जैसे 32.5 वर्ष लगातार यहां से कुल्लैठ से भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, आगे भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे राज करे। हमने विशेष लोगों को मजबूत नहीं करना है, चाहे उसमें देवेंद्र कुमार भुट्टो, हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है, हमने कमल के फूल को मजबूत करना है। आज जो बड़े मैं ये कहूंगा कि सनातनी लोग जो बनते हैं घर के, अरे भाई पहले देखो। और रही बात एमएलए बढ़ने की नहीं बढ़ने की, कौन बढ़ेगा कब बढ़ेगा वो किस्मत की बातें होती हैं। किसको टिकट मिलेगी ये भगवान ने लिखा हुआ किसने बढ़ना है। परसों रात जिस आदमी ने 9 बजे तक लोगों को सब्जी दी, कल सुबह 3:15 बजे अटैक से वो मर गया। अब मेरे को बताओ कौन सा लाइसेंस किसके पास है जीने का? ये तो एक सेकंड का पता नहीं है। और जो लोग वहां लकड़ी डालने आए थे वो भी चर्चा का विषय बना पूरा दिन कि भाई साहब इनको हुआ क्या। 9 बजे रात के लोग उनसे सब्जी लेके गए और वो 2:45 बजे सुबह उनको अटैक हुआ, 3 बजे वो खत्म हो गए। ये तो जिंदगी है। और हम 400 साल का पटा लेके चले हैं कि जी हम पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भगवान ने जो लिखा है वही होगा। और रही बात, मैंने फिर कहा कि हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, व्यक्ति विशेष को मजबूत नहीं करेंगे। और दूसरी एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने और राजेंद्र मलांगड़ जी जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी, हमने एक प्रयास किया है कि हर उस गरीब आदमी से हम जुड़े, हर उस गरीब आदमी के घर हम जाएं, उसकी कोई प्रॉब्लम है उससे हम बात करें। सारिया गल्लां दी कोई गल कि वोटां वाले ठेकेदार सानू नहीं चाहिए। जिहड़ा बोला ना मेरे का 300 वोट है, करे मैं 5 बार प्रधान बने, तेन सानू नहीं चाहिए ठेकेदार। हम हर गरीब आदमी से मिलेंगे, हर गरीब आदमी का काम करेंगे। उसके सब आदमी के दिल में वहम हो जाता है कि मैं राजा बन गया। राजा तभी बनता है जो लोग 7-4 इकट्ठे हों। और मैं सबको सलाह दूंगा कि हम मिलके बड़े तरीके से पार्टी का काम करेंगे। साबे वाली गल भी आई हुई तसींदा में 31 करोड़ मुझे मिलिया, 15 करोड़ रुपया तरवाली में पानी चक्या कर मेन टैंका च पाने वास्ते दिता, डोगी 15 करोड़ ही दिता। 5 करोड़ 47 लाख रुपया जोड़ा है वो कनेटी ब्रिज वास्ते,
कहने नाल जी सड़क है जी हॉस्पिटल वाली सड़क जाए वो वास्ते दिता 10 करोड़ रुपया बौल झंबर खुराई जो रोड मिलना बाबा डेरे वाला वो वास्ते दिता मैं 31 करोड़ मिले था मैं दिता